Okay, class. So today we will revise chapter number 8, that is mixture. अब सबको पता है कि जो मिक्सचर होता है उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होते। ठीक है, कंपाउंड की अगर बात करें तो कंपाउंड में जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड के अंदर जब बात करें तो उसमें कंपाउंड्स में जो हमारे पास होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं। लेकिन जब मिक्सचर की बात की जाए तो मिक्सचर में एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, टू और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये सब मिल के मिक्सचर को बना सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर जो होता है ये केमिकली कंबाइन नहीं होता। दैट मीन्स कि इसको हम जो है वो फिजिकल मेथड्स के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। नीचे हम एग्जांपल भी देखेंगे। मीन्स के इनको कोई हीटिंग या इस तरह का कोई केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन नहीं इसके अंदर होगा, बल्कि हम फिजिकली ही इसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर जो है वो किसी भी अमाउंट में किसी भी प्रोपोर्शन में बनाया जा सकता है। मतलब कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट या कोई स्पेसिफिक रेशियो नहीं है कि हमने ये वाला एलिमेंट का इतने अमाउंट लेनी है, दूसरे की इतनी लेनी है। इसको किसी भी अमाउंट में बनाया जा सकता है। एंड इसके बाद हम एयर की बात करें तो एयर भी एक मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गैसेस होती हैं और डिफरेंट अमाउंट्स में वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, डिफरेंट अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट होती हैं। आगे जाके हम इनके कॉम्पोजिशन में देखेंगे भी कितने परसेंटेज में कितने होते हैं। तो इसमें वाटर वेपर, स्मोक और डस्ट भी प्रेजेंट होती है गैसेस के अलावा। मिक्सचर जो है वो हमारे पास इसकी जो कॉम्पोजिशन होती है, मतलब कि जिस चीज़ से मिलके बना होता है, लाइक एलिमेंट्स या कंपाउंड जिनसे ये मिलके बना है, तो वो डिफरेंट अमाउंट में हम डालते हैं, जिसकी वजह से इसकी वेरिंग कॉम्पोजिशन होती है। वेरिंग का मतलब चेंज हो सकती है कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये आपको मिक्सचर दिख रहा है, इसमें दो एलिमेंट्स शामिल किए गए। वन इज आयरन, अदर इज सल्फर। ठीक है, ये हमारे पास आयरन है एंड दिस इज सल्फर। ये केमिकली कंबाइन इनको नहीं किया गया। इट मीन्स कि दे आर नॉट केमिकली कंबाइन। जब कोई चीज़ केमिकली कंबाइन नहीं होती तो इसका मतलब क्या है कि वो फिजिकली कंबाइन है। ठीक है, इसी वजह से तो हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू इसको सेपरेट कर रहे हैं। येलो सल्फर पाउडर इसमें आप देख रहे हैं, और ये जो ग्रे सा है ये आयरन है। और मैग्नेट के जरिए जो है वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट यू कैन सेपरेट दिस मिक्सचर। ठीक है, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं किया, सिंपली आपने एक मैग्नेट लिया उससे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल मेथड था सेपरेट करने का। मिक्सचर जो बना था आयरन और सल्फर का। ठीक है, मींस आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड भी एक क्या है, मिक्सचर है। आयरन क्या करता है, ये मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाता है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है मैग्नेट से अट्रैक्ट होने की। और डार्क ग्रे, ये आपने एक सब्सटेंस देखा है, ये भी आयरन सल्फाइड है, लेकिन इसमें जो है ये सब्सटेंस जो है कंपाउंड आयरन सल्फाइड जो बना है। लेकिन अब इसको हमने क्या किया है कि इसको केमिकली कंबाइन कर दिया है। ठीक है, मीन्स के अब ये जो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ये सेपरेट नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि इसमें जो एटम्स है आयरन और सल्फर के एक स्पेसिफिक अमाउंट में ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, इसकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन थी, इसलिए आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते कि केमिकल रिएक्शन की वजह से बना है। तो आप एक केमिकल रिएक्शन करवा के ही इसको सेपरेट कर सकते हो, मीन्स के केमिकल मेथड्स के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हो। इसको आप फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते। मिक्सचर की आगे टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, वन इज होमोजीनियस। होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ठीक है, जिस तरह आपको दिख रहा है कि इसमें अगर एक ब्लू है तो एक रेड है, एक ब्लू है तो रेड है। थ्रू आउट द मिक्सचर आप देख रहे हैं कि सेम ही हर जगह से आप पिक्चर लें तो सेम आएगी। यहाँ से आप पिक्चर लें तो यहाँ पर रेड आएगा, यहाँ पर ब्लू आएगा। इट मीन्स कि ये कॉम्पोजिशन इसकी डिफरेंट है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो होमो मीन सेम, और यूनिफॉर्म भी जिसको कहते हैं। ठीक है, इनके यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट पूरे के पूरे मिक्सचर में। और इसकी एग्जांपल्स होमोजेनियस की आ जाती हैं। शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन, अगर आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करो या सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करो तो वो प्रॉपरली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा नहीं रहता कि एक जगह पे ज्यादा सॉल्ट हो या एक जगह पे ज्यादा शुगर हो। ठीक है, हर एक जो सिप आप लोगे उस सॉल्यूशन में से, जो शुगर वाटर का बनाओगे तो एक ही जैसा आपको फील होगा उसकी शुगर की अमाउंट। तो ऐसे मिक्सचर जिनकी प्रॉपर्टीज थ्रू आउट उनके मैथ सेम रहती है,
इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कि मिक्सचर की यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हैं थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्ट एंड वाटर का या अलॉयज या टी, ये सब होमोजीनियस है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो इनकी जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, जिस तरह के आप ये पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है सैंड और सॉल्ट के। अपने सैंड और सॉल्ट को मिक्स किया तो ऐसा हो सकता है कि कहीं जगह सॉल्ट ही रह गया और कहीं जगह पे सिर्फ सैंड ही है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है मिक्सचर की वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिफरेंट होती है। जाहिर बात है यहाँ पे सिर्फ रेड है, तो मैं यहाँ से कोई चीज़ उठाऊंगी तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, यहाँ से लूंगी तो उसकी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये डिफरेंट है, एक जैसे नहीं प्रेजेंट। मिक्सचर सैंड और आयरन फिलिंग्स का, ठीक है। सैंड और आयरन फिलिंग्स, जो ऊपर आयरन है, अगर मैं आयरन और सैंड को मिक्स कर दूं तो वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स मिक्सचर की। मिक्सचर की एग्जांपल्स में आ जाए, बहुत इजी सी हैं एग्जांपल: मिल्क, लेमनेड, विनेगर, ब्रेकफास्ट, केक, ग्लास। अब इन सब में हमने ये देखना है कि कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है, मीन्स के कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है कि हमने लेमन कितना ऐड करना है या वाटर कितनी ऐड करनी है या शुगर कितनी ऐड करनी है, ठीक है। मिल्क जो है ये मिक्सचर है वाटर का, और इसके अंदर डिफरेंट प्रोटीन, फैट्स और अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। और फिर उसके बाद लेमनेड की बात की जाए तो ये इसमें वाटर, शुगर, फ्लेवरिंग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्लूड होती है। विनेगर जो है ये वाटर और एसिटिक एसिड से मिलकर बनता है। ब्रेकफास्ट जो है इनका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि लेमनेड का कोई फार्मूला बताओ, जिस तरह मैंने ये कंपाउंड के केस में FeSO4 या इस तरह आयरन सल्फाइड का FeS होगा फार्मूला, तो क्या इसका कोई लेमनेड का बता सकते हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला? नहीं। केक का कोई केमिकल फार्मूला कोई नहीं, ठीक है। तो इनका कोई केमिकल फार्मूला भी नहीं है, मिल्क का भी कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड इस तरह से अमाउंट में चीजें नहीं इसके अंदर प्रेजेंट, कि कौन सा एलिमेंट कितने अमाउंट में है या कितने फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है, ठीक है। जब कोई चीज फिक्स अमाउंट में नहीं है, बस इस तरह से ही प्रेजेंट है कि कोई उसकी फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है लेकिन वेरी कर सकती है कॉम्पोजिशन, तो वो मिक्सचर होता है। इसी तरह ब्रेकफास्ट की बात की जाए, सीरियल और मिल्क ये भी मिक्सचर है। केक में भी हम डिफरेंट चीजों को मिक्स करते हैं, फ्लोर, एग, शुगर एंड फैट्स। और ग्लास भी जो है ये एक मिक्सचर है सैंड का, सोडा का एंड लाइमस्टोन का। अब इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स, अब मिक्सचर की जब हमने पीछे बात की थी तो इसमें ना सिर्फ एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, बल्कि इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स जो है उनके कंबाइन होने से भी मिक्सचर बनता है, पीछे हमने देखा। लेकिन बात क्या थी, अगली शर्त जो थी, कंडीशन क्या थी, कि ये इसकी वेरिंग कॉम्पोजिशन हो सकती है। अब ग्लास का तो कोई फार्मूला नहीं था, लेकिन सैंड का है। सैंड को हम कंपाउंड कह सकते हैं, सोडा ऐश को हम कंपाउंड कह सकते हैं, लाइमस्टोन को हम कंपाउंड कह सकते हैं, क्योंकि इनका क्या फार्मूला, CaCO3, इसका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, इन सब के फॉर्मूले हैं। लेकिन जब इन सारों को मिला दिया जाए तो एक ग्लास बन जाता है, लेकिन ग्लास का इटसेल्फ कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो ये एक मिक्सचर है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ये मैं आपको रिवाइज भी करा रही हूँ क्योंकि आपका टेस्ट भी है, तो अच्छे से आप लोग यहीं पे ये चीजें जो हैं वो टेक्निकल जो चीजें जो समझने वाली हैं, कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो रहा है, और MCQs में ये आपको हेल्पफुल होगा जो बच्चे अच्छे से समझेंगे। अच्छा, आगे एक एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर को अगर हम कंपेयर करें, तो जब भी अगर आपको कोई भी ऐसी एग्जांपल आती है एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर में, तो अगर आपने ये बात अपने माइंड में रख ली तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। एक चीज बस गौर से सुन लें कि जब भी एलिमेंट आएगा उस सिंपल सिंपल उसका एक वर्ड होगा, लाइक कॉपर, गोल्ड। और मैंने आपको आगे टेबल भी जो पढ़ाया था पिछले वाले में, तो उसमें भी डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम थे। जब मिक्सचर की बात की जाए तो मिक्सचर में कोई भी इस तरह की चीज नहीं होगी, लाइक दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके वो कंपाउंड में रहते हैं। जैसे सोडियम अगर अकेला आए तो वो एलिमेंट है, क्लोराइड अगर अकेला आए, क्लोरीन, तो वो एलिमेंट है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे आ गए, सोडियम क्लोराइड, तो वो एक कंपाउंड बन गया, और ये दो एलिमेंट्स की स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन NaCl है, ठीक है। मिक्सचर में कोई स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन नहीं है। मिक्सचर इस तरह लाइक मिल्क है, कोई इस तरह आप सोच नहीं सकते कि उसका कोई फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ना कोई एलिमेंट इस तरह से उसमें सोचोगे, जो सिंपल एक वर्ड है इस तरह गोल्ड, कॉपर, वो सब एलिमेंट्स है। दूसरा एलिमेंट की बात है कि एक अगर एक से ज्यादा भी हो सकता है।
ये एक से ज्यादा भी हो सकता है, लाइक आपके पास आ गया है कि H2 जिसमें हाइड्रोजन के दो हैं, लेकिन अब आपने इस केस में देखा कि जो हमारे पास हाइड्रोजन था ना, वो बेशक उसके दो एलिमेंट थे लेकिन उसका है तो सेम टाइप थे ना, एटम एटम तो सेम ही टाइप के थे, ठीक है। तो H2 या हमारे पास कॉपर के दो हो जाए Cu2, तो ये सब एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। कंपाउंड्स की बात की जाए तो दो एलिमेंट्स लाइक फिक्स कॉम्पोजिशन में उनका कोई फार्मूला हो, मिलके बना हो, दो एलिमेंट्स को मिला के कोई फार्मूला बना, तो वो कंपाउंड्स हो जाएंगे। मिक्सचर की बात की जाए तो ये सैंड इन वाटर इस तरह से जो है ये सब मिक्सचर होते हैं, कुछ होमो होंगे कुछ हेट्रो होंगे, लेकिन होंगे तो वो मिक्सचर ही ना, चाहे वो होमो है या हेट्रो है। अगर आपको कैटेगरी नहीं पूछा गया, सिर्फ मिक्सचर पूछा गया, तो वो मिक्सचर ही होंगे ओब्वियसली। अब अगर डायग्रामेटिकली आपसे पूछा जाए कि आप डायग्राम से किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि मिक्सचर है या एलिमेंट, आप देखो इसमें रेड रेड दो सेम सेम रेड है, ठीक है, इट मीन्स कि एक ही तरह के एटम प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास एलिमेंट है। इसमें भी देख लो, इसमें भी सेम टाइप ऑफ एटम नहीं है, ठीक है। तो एलिमेंट का सिंपली डायग्राम अगर आती है तो इसमें आपने देख लेना है कि सेम टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है कि नहीं। अगर सेम है तो फिर दैट सिंपल कि आपको वो जो एलिमेंट की डायग्राम दी गई है। अब मिक्सचर और कंपाउंड में से किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड। अब देखो ये जो है ना मिक्स कंपाउंड, अब इसमें बेसिक डिफरेंट एटम्स हैं लेकिन एक ही तरह के आपको ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स इसके दिख रहे हैं। मीन्स के इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, फिक्स कॉम्पोजिशन है कि दो ब्लू होंगे तो एक रेड होगा, दो ब्लू होंगे तो एक रेड होगा, और हर जगह ऐसे है। अब इसके अंदर ये जुड़ भी गए हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि ये केमिकली कंबाइन हुए हैं, इसको इस तरह से सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक नई चीज बन गई है। इसमें देखो इसमें कुछ एलिमेंट भी हैं कुछ कंपाउंड भी हैं, और ये देखो आपस में कोई कंबाइन नहीं हुए हुए, इसको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये मिक्सचर है और ये कंपाउंड है। इनकी इनकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं थी, ये इसके साथ अटैच नहीं, ऐसा नहीं है कि ये एक रेड हर एक एक के साथ एक एक रेड भी अटैच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये अलग अलग से हैं और ये भी अलग अलग है। तो इसकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है। इसकी फिक्स कॉम्पोजिशन है कि एक रेड होगा तो दो ब्लू होंगे, एक रेड होगा तो दो ब्लू होंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें सब्सटेंस जिसमें सारे के सारे एटम सेम होंगे। कंपाउंड्स की अगर देखा जाए तो इसमें जिस तरह आपने देखा कि ये सेम हमारे पास एटम्स हैं। कंपाउंड्स में आपने देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं लेकिन उनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो फिक्स नंबर है, हर एक एलिमेंट का फिक्स नंबर है कि ये जो ऑक्सीजन है ये फिक्स नंबर है, एक होगा, और हाइड्रोजन दो होंगे, ठीक है। तो इसका फिक्स नंबर है ना कि ये एक है और ये दो है, इसमें कोई फिक्स नंबर नहीं है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन यानी कि चेंज हो सकती है इसकी कॉम्पोजिशन। और ये इसमें भी दो या दो ज्यादा एलिमेंट होते हैं लेकिन ये केमिकली कंबाइन है, और इसमें भी दो या दो ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये कंपाउंड का नहीं वर्ड, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स है, टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। अब इसमें देखा आपने कि कंपाउंड भी प्रेजेंट था एलिमेंट के साथ साथ, ठीक है। कंपाउंड में ऐसा नहीं है, कंपाउंड में सिर्फ कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन मिक्सचर के अंदर एलिमेंट्स के साथ साथ कंपाउंड भी होते हैं, यानी कि एलिमेंट भी आ जाएंगे कुछ कंपाउंड भी आ जाएंगे, उन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर है। इनकी कोई फिक्स्ड प्रॉपर्टीज नहीं होती क्योंकि कोई फिक्स्ड इनकी कॉम्पोजिशन भी नहीं है, इनकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इसके फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि फिक्स्ड नंबर है हर एक एलिमेंट्स के, इसकी भी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि ये खुद ब खुद एग्जिस्ट करते हैं, एक स्पेसिफिक सेम टाइप के ही एलिमेंट है। इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही एक ही तरह से एटम से मिलके बने हुए हैं, तो इसको फर्दर क्या सिंप्लीफाई करेंगे, इनको ब्रोक कर सकते हैं। इसको जब ब्रेक करेंगे तो इसमें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएंगे, तो ये इसको लेकिन ब्रेक हम किस तरह कर सकते हैं, केमिकल मेथड से, सिर्फ फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते। और ये मैंने आपको बता दिया फिक्स नंबर होता है, ये भी बता दिया पॉइंट। ओके, एंड देन इसकी कोई फिक्स नहीं होती और इसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स तो इसके आपको पता लग गए हैं। नेक्स्ट होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात कर ले, तो होमोजीनियस में हमारे पास लाइक चॉकलेट मिल्क थ्रू आउट सेम रहता है। आइसक्रीम में ऊपर से देखें नीचे से कौन खाएं तो वो डिफरेंट है थोड़ी प्रॉपर्टीज, ऊपर से आइसक्रीम डिफरेंट है। तो हेट्रो है, सी वाटर की होमोजीनियस है। फिर मिल्क भी होमोजीनियस है, ऑयल एंड वाटर हेट्रोजीनियस है, ऊपर सिर्फ ऑयल है नीचे वाटर है। तो इस तरह की जो चीज़ है जो ऊपर लाइक आइसक्रीम है नीचे कौन है, तो ये हेट्रो की कैटेगरी में आते हैं, और ये सेम है थ्रू आउट, और ये भी और ये भी। तो ये होमो है, सी वाटर मिल्क चॉकलेट एंड ऑयल एंड वाटर, एंड आइसक्रीम इज हेट्रोजीनियस। कंपोजिशन की बात कर लें तो एयर की जो मेजर पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर जो है इसमें डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है, लेकिन जो मेजर जो चीज अगर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ इट
जो ज्यादातर ये जिससे मिलके बना हुआ है वो कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो मोस्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में बाकी भी गैसेस प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास अगर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ एयर इज मेड अप ऑफ व्हाट काइंड ऑफ गैस, सो इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और रफली जो है वो हमारे पास एयर जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कॉम्पोजिशन है इज रफली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेन डिफरेंस प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्पोजिशन वाटर वेपर, स्मोक और डस्ट की वैरी करती है। कहीं जगह पे स्मोक ज्यादा होगा या डस्ट ज्यादा है या कहीं पे कम है, तो ये इसकी वजह से वैरी करेगी। वाटर वेपर्स की अमाउंट जो है वो जितनी एयर में हो उसको हम कहते हैं कि ये इसकी ह्यूमिडिटी लेवल है। अगर वाटर वेपर एयर में ज्यादा है तो वहां उस एयर की ह्यूमिडिटी, उस इलाके की जो एयर होगी उस रीजन की, वहां हम कहेंगे कि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। तो जिस दिन मतलब हमें न्यूज में आए कि आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है बाहर, तो इट मीन्स के वाटर वेपर्स जो है वो एयर में ज्यादा हो गए हैं। एयर्स के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में अदर भी गैसेस होती हैं, जिसमें आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अदर गैसेस की अगर बात करें, जो नोबल गैसेस होती हैं उसके अंदर हीलियम और आर्गन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी कुछ अमाउंट होती है। और जो सब्सटेंसेस एयर में नहीं ज्वाइन होते, ठीक है, ये क्योंकि अब एयर जो है इसमें ये सारी गैसेस आपस में जुड़ी नहीं होती कोई फिक्स कॉम्पोजिशन में, ठीक है। दे आर नॉट ज्वाइन टुगेदर, बल्कि ये मिक्स होती हैं एक दूसरे के साथ। और इसके इसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि ये मिक्सचर है एयर, बल्कि एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें एयर में हम जो इसकी गैसेस हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट्स में फिजिकल मेथड के थ्रू। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल कोल्ड वेदर है, बहुत ठंडा वेदर है, तो आप अपने जो है वो देखते हो कि विंडोज वगैरह या ग्लास पे कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन की वजह से आप देखते हो कि जो वाटर वेपर है वो वाटर आपकी उस पे आ गया होता है ग्लास पे, तो वो वाटर गिर रहा होता है, ठीक है। इस तरह कोल्ड वेदर में तो वो बेसिकली कहाँ से आता है? वो एयर में से ही जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं, कूल हो जाते हैं और एयर में से सेपरेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स लिक्विड वाटर। तो इससे हमें पता लगा कि इस ये जो है ये केमिकली नहीं कंबाइन हुए, बल्कि ये सेपरेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर एयर का आ जाए कि वाई एयर इज कंसिडर अ मिक्सचर नॉट कंपाउंड, तो ये यहीं पर आ जाता है कि जो एयर है उसमें आपने बता देना है कि एयर contains these gases, water vapor, smoke and dust, and these substances in air are not joined together. Gases are mixed together in air, and air can be separated into its component. Whenever you see condensation on your called window, you're really observing water vapors in air separating from air mixture as tiny droplets of liquid water. If you blow a balloon, will the composition of air inside the balloon be same as that of the outside? ठीक है, इसका आंसर कौन बताएगा? एनीवन? सब बच्चे सुन रहे हैं? हाँ जी हसना, आप बताएं। इफ यू ब्लो अ balloon, will the composition of air? ओके फरीदा, आप बता दें। फरीदा? जी टीचर। इसका आंसर बता। टीचर क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, बी पार्ट इसका डिस्कशन आंसर को। टीचर इसका आंसर यस है। हाँ जी, इसका आंसर यस है। एक्सप्लेन। मानिया? बी वाले का आंसर है द कंपोजिशन ऑफ एयर इज रफली द सेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, गुड। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट सी वाटर विच इज अ मिक्सचर बॉयल एट 104। क्यों होता है इसका आंसर? क्योंकि ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिजोल्व सॉल्ट जो है मेनली NaCl जो है वो हमारे पास सी वाटर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर देता है 104 पे।
नेक्स्ट मिक्सचर को सेपरेट करने की जो टेक्निक्स हैं वो हमने देखनी है। तो हमने फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन देखी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सो फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो फिल्ट्रेशन जो है, हम इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जो डिसोल्व नहीं हो सकते, ठीक है, लिक्विड में, वो इनसॉल्युबल है, मीन्स के वो सॉल्युबल नहीं हो सकते, इस तरह के पार्टिकल्स को हम सेपरेट करने के लिए ट्रैप करना, बेसिकली वहां पे जमा कर देना, उसको सेपरेट करना फिल्टर पेपर के ऊपर। सॉलिड पार्टिकल्स जो ऐसे जो डिसोल्व नहीं हुए वो इस पे ट्रैप हो जाते हैं, इसके अंदर ही रह जाते हैं, जबकि जो लिक्विड है जो इसके अंदर आ जाता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। जो लिक्विड इसके अंदर से पास कर जाता है, जो लिक्विड, द लिक्विड पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, वो उसको हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। ठीक है, वो किस फॉर्म में कलेक्ट होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ फिल्ट्रेट कलेक्ट हो जाता है। लेबोरेटरी में हमारे पास जो पीस है फिल्टर पेपर का, हम क्या करते हैं, ये फनल लिया है, इसके अंदर हमने फिट कर दिया फिल्टर पेपर, ठीक है, इन फनल, दैट इज यूज टू फिल्टर अ मिक्सचर, मिक्सचर को फिल्टर करने के लिए। और यहाँ से हमने मिक्सचर ऊपर से डालना है, सैंड और वाटर का लाइट से डाला है, सैंड यहाँ पर रह जाएगी, वाटर नीचे सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या रहते हैं, कार्स जो है उसमें ऑयल और एयर के फिल्टर लगा दिए जाते हैं, ताकि हमारे पास जो है वो डस्ट वगैरह उसमें ज़्यादा ना जमा हो, और अनवांटेड पार्टिकल्स जो है उसके इंजन के अंदर जाके ये ना हो कि इंजन जो है उसका जैम हो जाए और वो चले ना कार्स, ठीक है। और इसी तरह सैंडिंग और ग्राइंडिंग मशीन, जो लोग ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं मशीन के साथ, तो उससे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, तो वो वेयर कर लेते हैं फेस मास्क, ताकि जो डस्ट है वो फिल्टर आउट हो जाए और एयर जो वो ब्रीथ करें वो क्लीन एयर वो ब्रीथ करें। फिर टी जो है उसको भी स्ट्रेन किया जाता है, तो ये एक फिल्टर के थ्रू स्ट्रेन किया जाता है, जिसमें इनसॉल्युबल जो टी के हमारे पास होते हैं वो टी ऊपर आ जाती है, जबकि हमारी जो चाय है वो नीचे चले जाती है, तो हम वो फिर ड्रिंक कर लेते हैं। फिर हमारे पास है कि कुछ यहाँ पे ग्रेवल्स और ये बजरी वगैरह जो पड़ी है, सैंड, वाटर जो है इसके थ्रू फिल्टर, इसके थ्रू भी फिल्टर होता है और क्लीन हो जाता है, और जब तक कि ये आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए ना जाए, ड्रिंकेबल ना हो जाए। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन है। इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन में हमने देखा था कि इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स है ना उनको सेपरेट करने के लिए होता है। इवेपोरेशन में हमने देखा कि ये सॉल्युबल है, अगर कोई चीज डिसोल्व हो गई है तो उसको किस तरह से सेपरेट करेंगे, लाइक सॉल्ट या शुगर, वो तो डिसोल्व हो जाएगा पानी के अंदर, तो उसको किस तरह सेपरेट करेंगे, उसके लिए बेसिकली हम इवेपोरेशन करेंगे, सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, जब तक कि वो जो लिक्विड या सॉल्वेंट है वो पूरा का पूरा इवेपोरेट ना हो जाए, मतलब कि उड़ जाएगा, और पीछे जो बचेगा वो डिजोल्व सॉलिड, जो उसके अंदर सॉलिड डिजोल्व थे, उसको हम क्या कहते हैं, कि जो सोल्यूट पीछे बच जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन के बाद जो बच जाते हैं उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। हंसना, आपको कोई क्वेश्चन था? हंसना। टीचर लॉन्ग क्वेश्चन में चॉइस होगी? नो। नेक्स्ट सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में हमारे पास फ्यू सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं। आपके मंथली टेस्ट में चॉइस नहीं होगी, बट इन योर पेपर यू विल हैव चॉइस। सब्लिमेशन क्या होता है, हमारे पास ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमने इस तरह के सब्सटेंस को सेपरेट करना है विच हैज द एबिलिटी टू सब्लाइम और विच हैज द एबिलिटी टू कन्वर्ट डायरेक्टली इनटू गैस, अब इस तरह की कोई चीज अगर आपको दे दी जाए जो वो गैस में चेंज हो सकती है डायरेक्टली, तो ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए आप सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करोगे। इसमें आप क्या करोगे कि उनको हीट करोगे, और वो जो सब्सटेंसेस है वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएंगे, और इसमें जो है फनल ऊपर रखा हुआ है। अब इसमें फनल तो रखा है, फिल्टर पेपर या इस तरह कोई सेपरेशन नहीं हम कर रहे हैं, हीट तो इसमें भी कर रहे हैं। डिस्टिलेशन और इसकी डायग्राम में फर्क आपने देखना है कि इसमें भी बेंसन बर्नर लगाया हुआ है, वायर गॉस रखी हुई है, हीट कर रहे हैं, और इसमें भी कर रहे हैं। तो आपने ये नहीं कहना कि इसकी डायग्राम आ जाए तो आपको ये डिस्टिलेशन है, इसकी आ जाए तो आपको ये तो सब्लिमेशन है। इसमें आप देख रहे हो कि इसमें ऊपर फनल रखा हुआ है, इस पे देर इज नो फनल हेयर, ठीक है। और इसमें ये एक कंडेंसर की ट्यूब भी लगाई हुई है, ठीक है, इसमें कोई कंडेंसर इस तरह से नहीं लगा हुआ। तो इसमें हम जो है जैसे ही वो हीट होगा तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, गैस जो है जैसे ही इस फनल की जो कॉर्नर्स है इस पर टच करेगी तो वो कूल डाउन हो जाएगी, कूल डाउन होने के बाद कंडेंस हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे उसके जो है वो आयोडीन वेपर्स इस तरह कूल्स हो जाएंगे और वो प्योर क्रिस्टल्स बना लेंगे। बेस्ट एग्जांपल इसकी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको ड्राई आइस भी कहते हैं, ये फौरन से जो है वो गैस में चेंज हो जाती है,
और जैसे इसको वार्म किया जाए। और एक और एग्जांपल इसकी मिक्सचर और आयोडीन सैंड का है, जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू। मिक्सचर जो है उसको हम ये यहाँ पे बेसिन के अंदर लेंगे, और जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो आयोडीन जो है वो पर्पल कलर के वेपर देगी। जैसे ये कोल्ड सरफेस, फनल की कोल्ड सरफेस इस पे टच करेगी तो दोबारा से ये बैक में सॉलिड आयोडीन में चेंज हो जाएगी, और इम्प्योरिटीज जो है वो डिश के अंदर ही रह जाएंगी। जो चीज आयोडीन नहीं होगी वो तो यहीं पे रह जाएगी, जो इम्प्योर होगी, जो आयोडीन होगी, क्योंकि आयोडीन जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो सकती है, वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो है वो कोल्ड साइड्स पे टच होके सॉलिड आयोडीन में चेंज हो जाएगी, और प्योर क्रिस्टल हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। ये फनल है, ठीक है, आयोडीन के यहाँ पे हमारे पास प्योर क्रिस्टल सेपरेट हो रहे हैं। और ये हीट प्रूफ डिश है जिसमें हम हीट कर सकते हैं, मीन्स के ये हीट की वजह से टूटेगी नहीं, और यहाँ पे इम्प्योर आयोडीन बच जाएगी, और ये हम हीट कर रहे हैं। पिछले डायग्राम में भी आपने ये याद रखना कि ये इसमें मिक्सचर है, दिस इज फनल, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगाया हुआ है, एंड रेजिड्यू जो यहाँ पे बच गया और नीचे फिल्ट्रेट है। नेक्स्ट डिस्टिलेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। डिस्टिलेशन प्योर सॉल्वेंट, कोई ऐसी चीज जो बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है, फ्रॉम सोल्यूशन सेपरेट करना है। मींस के इसमें दोनों चीजें ही सोल्यूशन की फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में ही है, और दो सॉल्यूशंस या दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, अगर दो चीजों के सेम बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू। अगर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट है फिर ही हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करते हैं ताकि जो लिक्विड कंपोनेंट है जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले बॉईल हो जाएगा, ये सॉल्वेंट, और फिर जिसका ज्यादा है वो बाद में एस्केप करेगा, ठीक है। जैसे ही बॉईल किया वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर जो है इस तरह से यहाँ से पास करेंगे। ये कंडेंसर लगाया, वाटर कूल कंडेंसर है, इसके साइडों पे वाटर ट्रेवल कर रहा है, और ये कूलिंग वाटर है इसके साइडों पे, ये जो आपको दिख रहा है अंदर कंडेंसर है, वाटर कूल जैसे इसके अंदर से पास करेगा तो ये जो गैस है वो जैसे ही कूल होगी तो वो कंडेंस हो जाएगी। पहला प्रोसेस इवेपोरेशन का था, इवेपोरेशन में वेपर में कन्वर्ट हुआ, वेपर इसके अंदर से पास करेंगे, कंडेंसेशन होगी, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने के बाद क्या होगा कि वो गैस लिक्विड में चेंज होगी, और लिक्विड यहाँ पे प्योर वाटर के तौर पे हमें सेपरेट कर लिया। तो इसमें सी वाटर को ही हम सेपरेट करते हैं, तो इसके अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट होके प्योर वाटर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है। ओके, देन हमारे पास जो है वो वेपर कूल हो जाता है और कंडेंस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जिसको हम डिस्टिलेट कहते हैं। फिल्ट्रेशन के केस में जो चीज सेपरेट हुई थी यहाँ पे प्योर, वो हम उस फिल्ट्रेट कह रहे थे उसको, लेकिन इधर जो यहाँ पे प्योर हमारे पास वाटर आया इसको हम डिस्टिलेट कह रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ एग्जांपल अगर देख लें तो कुछ फ्लावर्स भी होते हैं जो फ्रेगनेंट फ्लावर्स होते हैं, उनकी जो परफ्यूम्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे पास हीट करने से, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हम सेपरेट कर सकते हैं। ऑयल्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्लावर्स को हीट करने से, तो वो भी उनके वेपर्स को डिस्टिलेट करके, मतलब यहाँ पे वाटर में वो फिर मतलब ऑयल में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में दोबारा से, पहले वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं फिर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और यहाँ से फिर हम परफ्यूम्स वगैरह सेपरेट कर लेते हैं। ऑयल रिफाइनरी में जो क्रूड ऑयल है, यानी कि ऑयल को सेपरेट करने के लिए भी हम ऑयल के डिफरेंट ऑयल में से चीजें निकलती हैं, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब ऑयल में से निकलता है। तो हॉट क्रूड ऑयल को हम हीट करते हैं, और हर एक जो पार्ट है क्रूड ऑयल का वो डिफरेंट टेम्परेचर पे बॉयल होता है। तो जो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे पहले कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। और वो सबसे पहले बॉईल होगा और टॉप ऑफ द कॉलम से कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ मिक्सचर मींस के यहाँ पे टॉप, एंड दिस इज बॉटम, जहाँ पे बहुत ज्यादा जिसका हाई टेम्परेचर है वो यहाँ पे सेपरेट होंगे। तो जो बॉटम है उस पे हमारे पास हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाला कलेक्ट होगा, और वो लास्ट पे सबसे होगा। यहाँ से हीट करना शुरू किया, जिसका कम है, पहले पेट्रोल सेपरेट हो गया, फिर कैरोसिन, फिर ऑयल राइजिंग एज वेपर, फिर डीजल ऑयल, फिर रेजिड्यूज एंड बिटुमेन, फिर हॉट स्ट्रीम टू हीट ऑयल। और इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन को, इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्टिलेशन को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज हॉट क्रूड ऑयल। ऐसा मेथड जिससे हम पेट्रोल को सेपरेट करते हैं ऑयल में से, तो वो ऊपर आपने अभी पढ़ा कि ये हमारे पास डिस्टिलेशन है। फिर जिस मेथड के थ्रू हम ग्रीस को सेपरेट करते हैं, अब ये दोनों ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड यानी कि लिक्विड है और ये भी लिक्विड है, तो इसे हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट करेंगे। मड है, मडी वाटर में से सेपरेट करना है, यानी कि ये सैंड वगैरह, ये मडी वाटर है, तो ये हमारे पास आपको पता है फिल्ट्रेशन के थ्रू सैंड सेपरेट हो जाएगी।
नेक्स्ट अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और जो सी वाटर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसकी कलर डेंसिटी अपीयरेंस फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक पार्ट में सेम रहती है। यहाँ से उठा लो वाटर, यहाँ से एक जैसा ही दिखेगा। दैट्स वाई ये होमोजीनियस है, इसके अंदर सॉल्ट और वाटर भी होता है। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही, ये आपका रिवाइज हो गया सारा चैप्टर। जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की वो कर दे।